डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.5 के उदाहरण नंबर 17 से 18 व प्रश्न नंबर 1 से 2 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब यहाँ हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं उदाहरण नंबर 17 से। दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2y इंटू ई पावर एक्स बटे वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई पावर एक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0 समघातीय है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है ये दिखाना है कि यह समघातीय है, और यदि x बराबर 0 जब y बराबर 1 दिया है तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 1 पर इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। यानी पहले दिए गए अवकल समीकरण को हम समघातीय दिखाएंगे और फिर इस अवकल समीकरण को हम सोल्व करेंगे, व्यापक हल ज्ञात करेंगे। व्यापक हल में x बराबर 0 y बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास विशिष्ट हल आ जाएगा। अब यहाँ हमें x बटे y की फॉर्म में दिया है तो हम dx बटे dy की फॉर्म में दिए गए अवकल समीकरण को हम लेके आएंगे। तो ये 2y e की पावर x बटे y dx बराबर, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, y माइनस 2x और ये इंटू ई पावर एक्स बाई वाई डी वाई है। अब यदि हम डी एक्स बटे डी वाई करना चाहें तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इसके साथ ई पावर एक्स बटे वाई और बटे में 2y ई पावर एक्स बटे वाई है। अब हमें दिखाना है कि ये समघातीय है तो इसको अब एक्स वाई के बराबर हम मानते हैं, माइनस वाई माइनस 2x ई की पावर एक्स बटे वाई बटे में 2y ई की पावर एक्स बटे वाई। अब x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y हमें रखना है। तो अब लैम्डा x लैम्डा y ये रखो तो ये आ जाएगा लैम्डा y माइनस 2x और x की जगह लैम्डा x रखना है हमें, e की पावर लैम्डा x बटे लैम्डा y बटे 2 लैम्डा y e की पावर लैम्डा x बटे लैम्डा y, ये आया। अब देखो यहां से लैम्डा आपका कॉमन आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे y माइनस 2x और ये लैम्डा से लैम्डा हट जाएगा, e की पावर x बटे y और बटे में ये लैम्डा 2y e की पावर लैम्डा से लैम्डा हट जाएगा x बटे y, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये जो बचा वो बचा एफ एक्स वाई। जो एफ एक्स वाई का मान था वही हमारे पास यहाँ आ गया और इसकी पावर 0 लिख देंगे लैम्डा की, क्योंकि यहाँ पे 1 है और किसी की पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है। हम एफ और लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लेके चले, ये लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई के बराबर हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स वाई समघातीय फलन है। अगर ये समघातीय फलन है तो एफ एक्स वाई हमने किसको मानना था, ये अवकल समीकरण हमें जो दे रखे उसको मानना था। तो इसलिए दी गई अवकल समीकरण समघातीय है। अतः दी गई अवकल समीकरण समघातीय है। और कितने घात की है ये, और 0 घात की है। ये एक पार्ट तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें पहले व्यापक हल ज्ञात करना है फिर विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल के लिए हम क्या करें, जो हमें दे रखी है अवकल समीकरण dx बटे dy उसको लिखते हैं हम माइनस y
माइनस 2x ई की पावर x बटे वाई बटे 2y इंटू ई की पावर x बटे वाई। अब ऊपर x है हमारे पास, तो माना x बराबर वी वाई, तो ये हो जाएगा dx बटे dy बराबर पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज प्लस में y यूं का यूं और पहले का अवकलज dv बाई dy। तो ये dx बटे dy किसके बराबर हो जाएगा, v प्लस वाई dv बाई dy बराबर माइनस y, x की जगह क्या लिखना है vy और e की पावर vy बटे y और बटे में 2y e की पावर vy बटे y, ये लिखना है। तो यहाँ से y कट जाएगा, इधर भी y से y कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास v प्लस वाई dv बाई dy बराबर माइनस y, आप कॉमन ले लो यहाँ से, 1 माइनस 2v और e पावर v बचा और नीचे 2y e पावर v, तो y से y कट जाएगा। इस v को अब नेक्स्ट स्टेप में आप इधर भेज दो, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में इधर भेजोगे तो ये y इंटू डी बाई डी वाई हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस में 2v e पावर v, ये माइनस की मैंने अंदर गुणा कर दी बटे 2 e पावर v, ये माइनस v हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 2 e पावर v माइनस 1 प्लस 2v e पावर v और माइनस 2v e पावर v, तो ये आपस में कट जाएंगे फिर और y dv बाई y के बराबर बच जाएगा माइनस 1 बटे 2 e पावर v। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, यानी y की टर्म्स अलग कर लेंगे और v की टर्म अलग कर लेंगे। तो यहाँ ये लिखोगे आप चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा 2 e पावर v dv बराबर माइनस dy बटे y। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो ये 2 e पावर v का e पावर v हो जाएगा बराबर माइनस ये log y और प्लस में c। अब इसको इधर ले आओ, 2 e पावर v प्लस में log y बराबर c और v का मान हमारे पास क्या है, हमने किसको क्या मानना था ऊपर, ये देखो x को v इंटू वाई मानना था, तो v का मान हो जाएगा x बटे वाई, v बराबर x बटे वाई, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर x बटे वाई प्लस में log y बराबर c। अब हमें दे रखा है कि यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, वो यहाँ पे रखो, x बराबर 0 तो y बराबर 1 है, 2 e की पावर 0 बटे 1 प्लस में log 1 बराबर c, तो ये 2 प्लस में log 1 की कीमत 0, तो c का मान आ जाएगा 2 और c का मान 2 यहाँ रख दो, ये 2 मैंने लिखा है, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ये रखेंगे हम समीकरण 2 में तो ये आ जाएगा 2 e पावर x बटे वाई प्लस में log y बराबर 2, ये अभिष्ट उत्तर आया। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। हमें ये एक अवकल समीकरण दे रखी थी, सबसे पहले ये दिखाना था कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, तो हमने fxy के बराबर इस फलन को माना, तो dx बटे dy के बराबर है, या x बटे y है तो आप dx बटे dy शुरू में ही अवकल समीकरण इस फॉर्म में ले आओ।
तो ये सबसे पहले हमने दिखा दिया कि ये समघातीय फलन है, और इसके बाद हमने ये किया कि x के बराबर vy माना। अगर ये समघातीय है, जो ऊपर होता है वो हम मानते हैं कि x के बराबर vy, dx बटे dy का मान हमने ज्ञात किया, वो यहाँ रखा, और इसके बाद इसको सोल्व करते गए। फिर यहाँ के y और v दो ही चर हमारे बचे, दोनों चरों को हमने अलग अलग कर लिया और दोनों चरों को अलग करके ये समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद ये व्यापक हल हमारे पास आया है, और व्यापक हल में हमने x बराबर 0 y बराबर 1 रखा तो c का मान आ जाएगा, और c का मान हमने समीकरण 2 में रखा तो अभिष्ट हल हमारे पास आ जाएगा, ये विशिष्ट हल। तो यही हमारा अभिष्ट विशिष्ट हल है। इस तरह से उदाहरण नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 18 है, दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर रेखा की प्रवणता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स द्वारा प्रदत्त है। तो हमें एक वक्रों का कुल दिया हुआ है और उसकी किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy है। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटे dx होती है, और ये हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy, और इसका व्यापक हल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हमें किसी बिंदु एक्स वाई पर रेखा की प्रवणता दिए हुए वक्रों के कुल की ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रेखा की प्रवणता जो है dy बटे dx होती है बिंदु एक्स वाई पर, और इधर से हमें ये दे रखी है। तो ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है और इसका व्यापक हल ये आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये स्पष्टता हमें दिखाई दे रही है कि दी गई जो अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण है। दी गई अवकल समीकरण समघातीय है, तो इसलिए x की जगह आप y ऊपर है तो माना y बराबर vx, तो dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज, ये यहाँ पे रख दो। ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह vx और 2xy की जगह vx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह vx पुट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर v। ये v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर इंटू v। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में v को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे इस v को, तो ये x dv बाई dx होगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 2v माइनस v। तो x dv बाई dx हो जाएगा लघुत्तम 2v आया, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो x इंटू dv बाई dx बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर बटे 2v। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी रहेगी ये v और x में रहेगी। अब चरों को हम पृथक कर लेंगे। चरों को पृथक करने पर, चरों को जब हम पृथक करेंगे तो dv ऊपर ही रहेगा, तो 2v बटे 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर dx बटे x, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2v बटे 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर
dx बटे x। यदि मैं माइनस से अंदर गुणा कर दूं, माइनस से बाहर कर दूं, तो नीचे का अवकलज ऊपर हो जाएगा। नीचे का अवकलज यदि ऊपर है तो नीचे वाले का log हो जाएगा समाकलन करते टाइम। तो माइनस log 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर ये log x प्लस में हम लिख सकते हैं log c। ये log c हमने इसलिए कांस्टेंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी log था और यहाँ पे भी log। अब v की जगह हमें क्या रखना है, हमने y इज इक्वल टू वी एक्स रखा हुआ, v हो जाएगा y बटे x। तो यहाँ v की जगह y बटे x आप रखो log 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और बराबर log इसको एक्स सी लिख सकते हैं हम। तो अब ये लघुत्तम ले लेंगे, माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर log एक्स सी। अब आगे बढ़ते हैं, यदि माइनस ये हटाना हो तो ये उल्टा हो जाएगा, log ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बराबर log एक्स सी। log से log हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स सी। और अब हम आर पार गुणा कर देंगे, इनकी आर पार गुणा कर देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस सी को इधर बटे में ले आओ, ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स बटे ये हम एक बार C1 मान लेते हैं क्योंकि हमें आंसर में C प्रूव करना है। तो 1 बटे C1 को आप C मान लो, तो ये होगा x गुणा C बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट 1 बटे C1 को हमने C लिख दिया और यही हमें प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ सबसे पहले हमें C1 मान के चलना है, लास्ट में 1 बटे C1 को C लिख देंगे तो जो हमें पूछा है वही आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 9.5 का, दर्शाइए कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स समघातीय है, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो दी गई अवकल समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये नीचे चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको समीकरण मैंने एक का नाम दे दिया। अब ये बताना है कि ये दी गई अवकल समीकरण है वो समघातीय है। माना एफ एक्स वाई के बराबर ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमें एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हमें निकालना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखो। ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये आया। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहाँ पे एक्स वाई रह जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बाहर कुछ नहीं है तो हम लैम्डा पावर 0 लिख देते हैं और ये हो जाएगा लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स वाई समघातीय है, तो इसलिए एफ एक्स वाई समघातीय है। ये अगर समघातीय है तो एफ एक्स वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 समघातीय है।
अब इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। समघातीय हमने सिद्ध कर दिया। व्यापक हल के लिए हमें पहले देखो कि समीकरण कौन सी दे रखी है, फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमें समीकरण दे रखी है dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ऊपर y है, मानना y बराबर vx, तो dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वी एक्स। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक प्लस वी स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक प्लस वी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब वी को उधर भेजो, अगला स्टेप ये होता है। तो एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक प्लस वी स्क्वायर बटे एक प्लस वी माइनस वी। यानी हमें क्या करना होता है, पहले स्टेप में y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे, वो इधर रख देंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा, केवल v वाला रहेगा। अब ये v है, ये हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। अब x डी वी बाई डी एक्स लघुत्तम आ जाएगा एक प्लस वी, ये एक प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा एक माइनस वी बटे एक प्लस वी। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम चरों को पृथक कर देंगे, क्योंकि x और v दो में ही हमारा चर बचा है। चरों को पृथक करने पर, चरों को जब हम पृथक करेंगे तो ये डी वी हमारा यही रहेगा, ये एक प्लस वी इधर आ जाएगा और एक माइनस वी नीचे होगा और बराबर डी एक्स बटे एक्स। अब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर जब इधर हम अब हमें ये समाकलन करना है, तो एक प्लस वी बटे एक माइनस वी को हम ये लिख सकते हैं माइनस एक प्लस में दो बटे एक माइनस वी, और इसका हम समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा log x, और प्लस में हमें log c करना है। यदि आपको बुक के साथ उत्तर मिलाना है तो यहाँ माइनस log c करना पड़ेगा। अब ये समाकलन हम करेंगे तो ये माइनस वी प्लस में दो log एक माइनस वी, और माइनस वी का जब दोबारा से आप करोगे तो नीचे ये अवकलज आ जाएगा माइनस एक, और यहाँ पे log x माइनस log c। तो इधर तो माइनस वी रहने दो और बराबर ये हो जाएगा, ये उधर माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, log एक माइनस वी का हम स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में log x माइनस log c। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log m प्लस n माइनस p, तो एक प्लस v का स्क्वायर और इनटू में x बटे c। तो इसको हम इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा माइनस log x इंटू एक प्लस v का स्क्वायर बटे ये एक माइनस v का स्क्वायर है, एक माइनस v का स्क्वायर बटे c बराबर प्लस का v। अब यदि माइनस को आप प्लस में चेंज करना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा कि log नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, c बटे x इंटू एक माइनस v का स्क्वायर और बराबर v। अब v को हम वापिस y बाई एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log c बटे x एक माइनस y बाई एक्स का वर्ग और बराबर में
y बाई एक्स। अब ये देखो, अब ये आ जाएगा, log हम हटाएं तो वो e पावर में चला जाएगा, log मैंने हटा दिया, x इंटू ये x माइनस वाई का वर्ग बटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम ऊपर लिख देंगे और बराबर e की पावर y बाई एक्स। ये log हट गया, अब एक एक्स से एक एक्स कट गया, ये उत्तर आ जाएगा e की पावर y बाई एक्स बराबर सी एक्स बटे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण y डैश बराबर x प्लस वाई बटे एक्स समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। तो जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है, सबसे पहले हमें इसे समघातीय दिखाना है, तो y डैश को हम dy बटे dx लिख सकते हैं, ये x प्लस वाई बटे एक्स। तो अब f एक्स वाई ये हम मान लेंगे कोई फलन, तो ये x प्लस वाई बटे एक्स। अब f x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y हम लिखें, तो ये हो जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y बटे लैम्डा x, लैम्डा कॉमन x प्लस वाई बटे लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और ये बच जाएगा x प्लस वाई बटे x, और ये वापिस हमारे पास आ जाएगा f एक्स वाई। अगर कुछ नहीं है तो लैम्डा पावर 0 लिख देंगे हम साथ में, तो लैम्डा पावर ये 0 है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई हम लेके चले, लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई हमारे पास आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स वाई समघातीय है, और ये अगर समघातीय है तो इसका अर्थ ये है कि दी गई अवकल समीकरण भी समघातीय है, समीकरण भी समघातीय है। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये समघातीय है। अब इसे हल भी करना है हमें। हल करने के लिए देखो, dy बटे dx बराबर हमें x प्लस वाई बटे एक्स दिया है, तो समघातीय अवकल समीकरण हमारे पास है, तो y के बराबर हम vx पुट करेंगे, dy बटे dx हो जाएगा पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज, फिर दूसरा यूं का यूं, पहले का अवकलज, और ये यहाँ पे रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर y की जगह vx और ये x। अब v प्लस एक्स dv बाई dx, और ये ऊपर से x कॉमन ले लेंगे हम, एक प्लस v बचेगा, नीचे x। अब v को उधर भेज दो, x dv बाई dx बराबर एक प्लस v माइनस v, ये बचेगा, v से v हट जाएगा, x dv बाई dx बराबर एक बचा। अब हम चरों को पृथक करेंगे, चरों को पृथक करने पर, जब चरों को हम पृथक करेंगे तो ये dv यूं का यूं रह जाएगा, dx बटे एक्स। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये आ जाएगा, ये dv बराबर dx बटे एक्स, ये तो हो जाएगा v, और ये log x प्लस में हम c लिख देंगे। अब y बराबर हमने vx मानना हुआ है, तो v का मान आ जाएगा y बटे एक्स, ये यहाँ पे रख देंगे, y बटे एक्स बराबर log x प्लस में c, और y की वैल्यू आ जाएगी x log x प्लस में cx, और यही इसका हल है, अभीष्ट हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।